साथियों नमस्कार। आपने अक्सर ये सुना होगा कि चंदन के पेड़ों पर सांप लिपटते हैं या चंदन के पेड़ लगाएंगे तो उसकी खुशबू से सांप आ जाएंगे आदि आदि। जी हाँ किसान साथियों, लेकिन आप में से कितने लोगों का ये अनुभव है कि आपके खेत या मेड़ पर चंदन का पेड़ हो और उस पर आपने सांपों को लिपटे देखा हो? मैंने तो नहीं देखा। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का सच क्या है। साथियों दरअसल चंदन और सांप के बारे में एक छोटा सा दोहा प्रचलित है। चंदन पर विषैले सांप लिपटे रहते हैं तो भी चंदन अपनी मूल प्रवृत्ति यानी सुगंध व शीतलता नहीं छोड़ता है। तो इस दोहे की वजह से ये कथन प्रचलन में आया कि चंदन के पेड़ लगाएंगे तो सांप आ जाएंगे। साथियों मैं फील्ड में खेतों पर और कई किसानों के यहाँ घुमा हूँ जिनके खेतों पर कुछ प्राकृतिक रूप से उगे हुए चंदन के पेड़ भी हैं और उनके स्वयं के द्वारा लगाए हुए व्यावसायिक रूप से खेती किए हुए पेड़ भी हैं। उनमें कुछ लाल भी हैं और कुछ सफ़ेद चंदन के पेड़ पौधे हैं, लेकिन ना मैंने उनसे व्यक्तिगत अनुभव के रूप में ये सुना है और ना जाना है कि चंदन के पेड़ पर सांप आकर लिपटता है या वहीं घंटों रह गया हो। और ना मेरा कोई ऐसा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि मैंने कहीं सुना हो कि चंदन के पेड़ पर सांप आके लिपटा और कहीं घंटों तक वहीं लिपटा रहा। तो साथियों वास्तविकता में आपको मैं बताता हूँ कि इसका क्या कारण है। साथियों सांप के साथ साथ कुछ विषैले जीव जंतु अपने शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए यानी ठंडा करने के लिए घने जंगल या नमी और छांव वाली जगहों पर बहुतायत से पाए जाते हैं। अब वो चाहे चंदन का पेड़ हो या अन्य कोई। हाँ ये ज़रूर है कि चंदन की प्रवृत्ति अन्य पेड़ों की तुलना में थोड़ी शीतल होती है, ठंडी होती है। लेकिन साथियों ये समस्या तभी होती है जब चंदन के पेड़ बहुत नज़दीक लगे हो, जंगल नुमा हो गए हों, बहुत आयु के हो और घने हो गए हो, वहाँ किन्हीं लोगों का आवागमन न हो और धूप कम आती हो। इस वजह से ज़रूर ये हो सकता है कि उन जंगलों में सांप आते हों और उन पे लिपटते हो अपने शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए, न कि खुशबू की वजह से। तो पहला तो अपने को ये डाउट मन से निकाल देना है कि चंदन के पेड़ लगाने से उसकी खुशबू की वजह से सांप अट्रैक्ट होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होंगे और बहुतायत में अपने घर के आसपास या खेतों में आ जाएंगे। तो एक तो ये भ्रांति आप बिल्कुल भी मन से निकाल दीजिएगा। और साथियों जब कोई किसान चंदन की खेती करता है या पेड़ पौधे लगाता है चंदन के व्यावसायिक रूप से, तो स्वाभाविक रूप से उनकी एक तो दूरी भी अधिक रखता है और उसका नियमित रूप से उस खेत पे आना जाना भी होता है और स्वाभाविक रूप से ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और एक मैंने कुछ वर्षों पहले एक जर्नल में पढ़ा भी था कि एक किसान ने कई हज़ारों पेड़ चंदन के लगाए हैं। शुरुआत में कुछ लोगों की भ्रांतियाँ थी गांव वालों की कि चंदन के पेड़ लगाएंगे तो सांप वगैरह आ जाएंगे, तो उन्होंने उन्हें विश्वास में लिया। उसकी भी मैं स्क्रीनशॉट आपके साथ इसमें वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, उसे आप पढ़िएगा। तो साथियों ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि चंदन के पेड़ जिन्होंने भी लगा रखे हैं या जहाँ भी लगे हैं तो ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है और ना इसकी खुशबू की वजह से सर्प आते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि अपने शरीर को शीतलता प्रदान करने के लिए भी आ सकते हैं, लेकिन जैसा कि वीडियो में मैंने आपको पहले बताया कि इस तरह की समस्या भी वहीं होती है जहाँ बहुत घना हो, नमी हो, लोगों का आवागमन कम हो और बिल्कुल धूप वगैरह नहीं आती हो। ऐसी जगह ये समस्या ज़रूर हो सकती है, लेकिन अपने खेतों के आसपास मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरा इसके पीछे तर्क को यदि हम देखें तो ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो में आपको कुछ क्लैरिटी सांप और चंदन के बारे में अवश्य मिली होगी। यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको लगता है आपका व्यक्तिगत अनुभव इसके विपरीत है तो भी कमेंट करके अपने अनुभव को अवश्य साझा कीजिएगा। तो धन्यवाद एवं आभार। वीडियो को अपने अन्य किसान साथियों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए सर्वे जना सुखिनः भवन्तु, सर्वे सुजना सुखिनः भवन्तु। स्वस्ति।